अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। हम आज चॉकलेट चिप कुकी का डो बनाएंगे और फिर उसको हम 2 बिस्किट्स को सैंडविच करेंगे, बीच में हम कोकोनट एंड कैरेमल बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ एक स्टील के पैन में आपने चीनी डाल दी। ये दानेदार चीनी है, इसको हम डाल देते हैं और गोल्डन होने तक इसको हम पकाते हैं। जब ये गोल्डन हो जाएगी तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मक्खन और हम इसमें डालेंगे क्रीम और उसके बाद फिर ये कैरेमल सा मज़ेदार सा सॉस बन जाएगा। जब रेडी हो जाएगा तो फिर इसको आप ठंडा करिए। मैं क्या करूँगी आज, मैं इसमें खोपरा डाल रही हूँ, लेकिन मैं खोपरा ये वाला यूज़ कर रही हूँ, डेसिकेटेड कोकोनट डालूँगी। ठीक है, तो जो फ्लेवर आएगा हमारे कैरेमल का वो कोकोनट वाला फ्लेवर होगा। बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और फिर हम बनाएंगे सुरमाई मछली के साथ गोन फिश कड़ी। वेरी सिंपल, चंद अज्जा हैं जो जाएंगे हमारे ब्लेंडर में। सारे मसाले हैं, प्याज वगैरह है, एंड देन टोमेटोज़ हैं, टोमेटो पेस्ट है, टमाटर ब्लेंड किए हुए हैं, वाइट ये पाउडर जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा है कोकोनट मिल्क पाउडर, ये सब कुछ जाएगा। सो विल डू दैट चावल के साथ और कचुम्बर के साथ आप इसको सर्व करिएगा। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ मक्खन लेना है। ये आई थिंक आई हैव टू माइक्रो दिस, बिकॉज क्या होता है कि मैं जब मक्खन ख़रीदती हूँ बहुत सारा तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ठीक है, फ्रिज में नहीं रखा करें, फ्रीज़र में रख देती हूँ। और फिर मैं जब यहाँ लाती हूँ तो हालांकि मैं इसको निकालती हूँ, ओवरनाइट नीचे रख देती हूँ फ्रिज में, फिर भी कभी कभार वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बीट अच्छी तरह नहीं होता है। थोड़ा सा आपने इसको घुमा दिया ना तो आसानी हो जाती है। अच्छा, इस पे नज़र रखिएगा ये चीनी कहीं जल नहीं जाए। सो फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, देखें थोड़ा सा नरम हो जाता है तो ईज़िली चीनी भी उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, आराम से आप इसको बीट कर सकते हैं। फिर इसमें हम चीनी डालेंगे, आधा कप वनीला एसेंस जाएगा, 2 कप मैदा है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, थोड़ा सा नमक है, 2 कप चॉकलेट चिप्स हैं और हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा, थोड़ा सा तेल। दैट्स इट। डो बना के आप लोग प्लीज़ फ्रिज में रख दीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। आप लोग फ्रिज में रखिएगा, बेलिएगा, फिर कुकी कटर से काटिएगा, छोटी छोटी बिस्किट्स बनाइएगा। ये चीनी डालिए, फिर इसमें बेकिंग पाउडर डाल देते हैं मैदे के साथ। सारी चीज़ें मेक श्योर के बोल्स में से निकल चुकी हों, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हो। ये चीनी हमारी गोल्डन हो रही है तो ज़रा आंच कम कर दूं मैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें नमक भी शामिल कर देते हैं, वापस नमक को यहाँ रख देते हैं। इसके साथ साथ मैं चॉकलेट चिप्स डाल दूं और ये मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। ठीक है जी, सब कुछ चला गया। सिलिकॉन का चमचा नहीं डालिएगा इसमें, या रबर का स्पैचुला, उसमें रंग बैठ जाता है कैरेमल वाला। इस तरह पिघलना शुरू हो तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है, हाथ पे लग ना जाए। अब मिक्स कर दीजिए इस डो को। देखा आपने, ये चॉकलेट चिप्स के साथ जो हमने बना दिया है। अब हमने इसमें इसको आप ठंडा करिएगा प्लीज़ 1 घंटा, फिर आप बेल सकेंगे, कुकी कटर से काट सकेंगे। एक ही साइज़ के कुकीज़ काटिएगा और कैरेमल और कोकोनट के साथ आप उसको सैंडविच टुगेदर करिएगा।
ये देखें, अच्छी तरह डो को आप या हाथ से कर लीजिए। मेक श्योर कि ये इस तरह पूरा नीचे से मैदा वगैरह आपने उठा लिया हो, ठीक है। मिक्स कर दीजिएगा साथ साथ, और फिर मैं सिलिकॉन के ट्रे पे इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। ये जब कैरेमल बन जाएगा हमारा, तो हमने टोस्ट करना है सबसे पहले अपना खोपरा। उसके बाद हम इसमें मक्खन और क्रीम डाल के इसका कैरेमल सॉस बना देंगे। उसको भी फिर ठंडा करेंगे। फिर 2 कुकीज़ के बीच में हम कैरेमल सॉस डालेंगे, जिसको हमने खोपरे का फ्लेवर दिया है। खोपरे का टेस्ट है पूरा, बिकॉज इसमें इतना सारा 1.5 कप खोपरा जाएगा। चलिए, तो ये हो गया रेडी। अब हम ब्रेक ले लें क्या? पता है क्या करना है मुझे कुकीज़ बनाने हैं, और जितना जल्दी हो सके मैं इनको बेक करने रख देना चाह रही हूँ। ताकि फिर मैं दूसरी रेसिपी की तरफ आऊँ। ये देखें, और जब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे। सो यू जस्ट लीव लिटिल माउंड्स, इस तरह के छोटे छोटे बना के रखते जाइए। मैं उसको बंद कर दूं, बिकॉज़ मुझे फिक्र हो रही है कहीं जल गई चीनी तो कड़वाहट आ जाएगी जब तक मैं ये कर रही हूँ। ब्रेक है। चलिए, बस ये मैं करके बॉल्स छोटे छोटे इस तरह के बना के अवन में रख दूंगी बेक होने के लिए। आप लोग जल्दी से ब्रेक लेके वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी, वेलकम बैक। ओके, यहाँ एक ड्राई फ्राइंग पैन है, उसमें आपने खोपरा डाल दिया। इसको आपने अच्छी तरह भूनना है, ठीक है। पहले कच्चा कच्चा वरना लगेगा कुकी में, और हल्की आंच पे इसको आप चलाते रहिएगा प्लीज़, बिकॉज़ अदरवाइज़ ये जल जाएगा। मीनवाइल थोड़ा सा क्रीम और मक्खन जाएगा हमारे कैरेमल सॉस में, लेकिन इसको मैंने दोबारा ऑन कर दिया था बिकॉज़ थोड़ी सी चीनी अभी नहीं पिघली है, ठीक है जी। ब्लेंडर आप सोचेंगे क्यों लगा दिया है, नेक्स्ट रेसिपी में हम मसाले ब्लेंड करेंगे। टोस्टेड कोकोनट होगा, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कुकीज़ को हमने रख दिया है अवन में। अच्छी तरह ये चीनी जब पिघल जाएगी, तब फिर मैं इसमें मक्खन और क्रीम डालूँगी। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं जी? नंबर्स हमारे चल रहे हैं। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, कुकिंग के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, ओ जी क्या बात है, मैं याद करती हूँ तो कॉलर्स आ जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आपका शो बहुत अच्छा है, हम शौक से देखते हैं आपका शो। बहुत शुक्रिया। कुछ खाना पकाना सीखी मुझसे कि नहीं? जी जी। कुछ बनाती हैं, कुछ बनाया है, कोई रेसिपीज ट्राई की हैं? बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। फिर कैसी बनी? अच्छी बनी थी। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, खोपरा आपने अच्छी तरह भून लिया, इसका अपना तेल निकलता है, इफ़ यू कैन सी यहाँ नीचे। और टोस्टेड कोकोनट, जैसे नट्स हम टोस्ट करते हैं तो उसका अपना तेल निकलता है, अच्छी सी खुशबू आती है। सो दिस इज़ डन। इसको मैं ना एक बड़े से बोल में निकाल दूँ ताकि मुझे आसानी हो इसको मिक्स करने के लिए। अच्छा, अब मैं 2 मिनट इसको यहाँ रखना चाहती हूँ। इसको मैं इसमें रख दूँ ताकि ये ब्राउन और मज़ीद ना हो, हल्का सा गोल्डन कलर आए तो इसको निकाल दीजिएगा प्लीज़। इसको ज़्यादा पकाइएगा नहीं। हो गया। अब ध्यान से इसमें आप मक्खन डालेंगे, ठीक है। ये सिजल करेगा तो जस्ट बी वेरी केयरफुल, मक्खन जाएगा।
मक्खन पिघल जाएगा तो फिर इसमें हम क्रीम भी शामिल करेंगे। आँच में और मज़ीद थोड़ी सी हल्की कर दूँ। ये चीनी जब ब्राउन हो जाएगी तो जकड़ सी जाती है, जैसे ही आप इसमें कुछ और डालते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको चलाते रहिएगा, मगर कलर ब्राउन पहले होने दीजिएगा, अच्छा सा कैरमल। अगर आपके पास टाइम हो तो जो कंडेंस मिल्क का टिन बंद करके, हम बंद वाला टिन जो हम करते हैं बॉईल करते हैं, वो वाला वो उस तरह कर दीजिएगा। अच्छा जी, एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। बहुत अच्छी कुकिंग करती है, आपके शो की तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया। एंड एक मैंने बात पूछनी थी, मैंने आज कैल्जन बनाना है तो मैंने ये पूछना था कि उसको ऊपर से कलर देते हैं या नहीं? किस चीज़ को? कैल्जोन बनाना था मैंने। कलर देते हैं अगर आपके पास फंक्शन है ऐसा कोई अपने ओवन में, वरना आप इसको बेक होने दीजिएगा, खुद ब खुद कलर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा कलर। और कितनी देर इसको बेक करना है? जैसे पिज्ज़ा को करते हैं उस तरह, कच्चा ना रहे ना। खमीर वाला डो है, खमीर वाला डो है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो 20 से 25 मिनट, डिपेंड साइज में। छोटा है तो कम टाइम, पूरा पिज्ज़ा टाइप आपने आधा कर दिया है, बड़ा कैल्जोन है तो फिर ज़्यादा टाइम, उस तरह। डिपेंड्स ऑन योर ओवन ऑल्सो, राइट? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका शो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा और देखें, ये बहुत अच्छा गोल्डन कलर का हमारा मज़ेदार कैरमल सॉस रेडी हो गया है, लेकिन इट्स वेरी वेरी हॉट। बहुत इसका ख्याल करिएगा, अभी कुछ इसमें डालिएगा नहीं, ठीक है? बस मक्खन पिघल जाए, क्रीम आहिस्ता से डाल के चूल्हा बंद कर दीजिए। कलर लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही चीनी में आप चीज़ें डाल देंगे बिफ़ोर ये ब्राउन हो तो फिर अच्छा कलर ही नहीं आएगा। ये कलर आएगा जब आप चीनी को ब्राउन करेंगे, ठीक है? स्टील के पैन में कर दीजिएगा, जल्दी हो जाता है। नॉन स्टिक में भी हो जाता है, लेकिन इट टेक्स टाइम। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट रेसिपी पे आ जाते हैं। हमें फ़िश पकानी है। फ़िश के कड़ी के पेस्ट के लिए मेरे पास जो सारे मसाले वगैरह हैं, प्याज है, ये सब कुछ आई थिंक मैं एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देती हूँ। सो प्याज है, इमली का गूदा है और सारे मसाले हैं, अदरक लहसुन है, एवरीथिंग गोज़ इन। ये अदरक लहसुन पेस्ट, ये एक चॉप की हुई प्याज, ये इमली का गूदा है, ठीक है? टैमरिंड इमली। फिर क्या था जनाब, सारे मसाले हैं, लौंग है, चुटकी भर लौंग, क्लोव्स, और मसालों में ये पेपरिका पाउडर है, बहुत अच्छा कलर देगा। मैंने केन पेपर पाउडर लिखा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पेपरिका डाल दीजिए। ये लौंग डाल दीजिए। इसमें आप डालिए कसूरी मेथी, कसूरी मेथी का जो पाउडर होता है, फेन्यूग्रिक, ड्राई फेन्यूग्रिक पाउडर, ठीक है, लीव्स का, वो चला गया। और इसमें है थोड़ा सा पानी, भारी तरीन कोई जग है ये। अच्छा, पेपरिका पाउडर चला गया। इसमें हल्दी मुझे डालनी है, ज़ीरा और धनिया भी डालना है। और एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करनी है जी। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपको बड़ा, आपका शौक से देखता हूँ और पसंद करता हूँ। अच्छा, आज का कोई सवाल है? नहीं जी, सवाल नहीं रखा। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 11 साल है। 11 साल के इतने छोटे से बड़े फ़ैन मेरे? अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिएगा शो। आपको खाना पकाने का शौक है? हाँ जी, हाँ जी है। क्या आपका फेवरेट डिश क्या है? आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे क्या बनाना मुझे क्या बनाना अच्छा लगता है? ये खाना पकाना अच्छा लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है? खाना खाना अच्छा लगता है। अच्छा, पकाने का शौक नहीं है? हाँ, इतना नहीं है। कुकिंग में केक और वगैरह इस तरह की चीजें। ओके, चलिए हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। खुद बनाएंगे और खाएंगे तो और मज़ा आएगा, है ना? हाँ जी जी। आज आप किसी दिन रेसिपी बनाना सिखाएंगी मोल्टन लावा केक की? ओके, लावा केक की बहुत फरमाइश आ रही है, मैं डाल दूंगी अपने नेक्स्ट प्लान में। थैंक यू सो मच। ओके, सो पेपरिका, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, और मैंने इसमें कसूरी मेथी का पाउडर डाला, चुटकी भर लौंग यानी क्लोव्स जो होते हैं, ठीक है, वो पीस के, अदरक लहसुन, इमली का गूदा, प्याज और पानी, ब्लेंड।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, तेल गरम करेंगे, यहाँ से ये हटा दूँ बस मैं। तेल गरम करके हम उसमें डालेंगे राई दाना, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, प्याज है, पहले हम प्याज डाल देंगे और फिर राई दाना डालेंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, सो प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कर देंगे और फिर हम राई दाना आपके सामने डालेंगे। ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। तेल गरम हो गया था, प्याज लाल कर ली, अब आप इसमें राई दाना डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कड़कर आएगा तो आप इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे एंड यू विल ऐड दिस मसाला। प्याज के साथ इमली, पानी, मसाले, अदरक, लहसुन, सब कुछ। ये मसाला आपने अच्छी तरह भूनने देना है। मैं एक ढक्कन ढाँक दूँ बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा उड़ेगा। और मीनवाइल जो यहाँ खोपरा हमने भुना था, इसमें ये कैरमल सॉस पूरा चला जाएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो। ओहो, लाइन कट गई, सो सॉरी जी, दोबारा ट्राई करिएगा। ओके, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँ उससे पहले मैं इसमें इसको अच्छी तरह भूनने के लिए छोड़ दूँ। टमाटर डालिए, ब्लेंड किया हुआ 1 अदद। टमेटोज़ क्यूब किए हुए हैं, थोड़ा सा हम सजाने के लिए ऊपर से रखते हैं। और टमाटो पेस्ट है, नॉट ओनली टमाटर, ब्लेंड किया हुआ पेस्ट और चॉप किया हुआ। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें केचप भी शामिल करेंगे, जस्ट फॉर अ नाइस कलर एंड टेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर, तेज़ वाला आपके पास कोई हो तो, फिर नमक और थोड़ी सी चीनी। ठीक है, बराए नाम। अब इसमें आपने डालना है कोकोनट मिल्क पाउडर। अच्छा, एक ट्रे में बिस्किट्स की निकाल के रख चुकी हूँ फ्रीज़र में इसलिए कि मुझे उनको ठंडा करना है, ठंडी होंगी तो फिर मैं इसके साथ मिक्स करूँगी ना। ये पेस्ट को बहुत पतला नहीं कर दीजिएगा इस स्टेज पे, इसलिए मैं इसमें अभी बहुत थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसके अंदर सारे मसाले जो रह गए हैं उनको अपना अच्छी तरह निकालना है। ठीक है, कड़ी का बेस जो है, ये मसाला जो है, इसी तरह आप बहुत सारी डिफरेंट कड़ीज़ बना सकते हैं। झींगों के साथ भी बनाइएगा। मछली मैंने इस तरह की रखी हुई है, सुरमई मछली है, कांटा चमड़ा उसके साथ, आज बीच में का मेन कांटा निकाल दिया था। ओके, सो ये देखें थोड़ी सी गोल्डन हो रही हैं। बिस्किट्स का कैसे पता चलता है कि हो गई हैं? शिफ्ट होंगी थोड़ी सी जगह से, हिली ना, दैट मीन्स कुकीज़ डन। बस अब मैं इसको 5 मिनट बाद निकाल दूंगी। मीनवाइल ये सॉस को आप खोपरे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। एक टीस्पून हम बीच में डालेंगे। ये पूरी कुकी जब ठंडी हो जाए तो पूरी कुकी को आप चॉकलेट में डिप भी कर सकते हैं। ओके, कोकोनट मिल्क पाउडर का एक सैशे है, उसको पानी में घोल के फिर डालना है हमने, लेकिन पहले मछली जाएगी, मछली को पकाना है। सो ये ज़रा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। कड़ी का जो पेस्ट है ये आप बना के भी रख सकते हैं। फिर चिकन डाल दें, कभी इसमें गोश्त डाल दें, कभी इसमें आप डालें झींगे, कभी कुछ इस तरह फ़िश, कभी बोन्स वाली फ़िश, कभी प्लेन। ठीक है, अब आराम से मछली को अंदर छोड़ दीजिएगा इस तरह,
और फिर बिल्कुल चमचा नहीं चलाइएगा। साफ़ पानी में धो के फिर आप उसमें थोड़ा सा सिरका लगा के छोड़ देंगे ना, तो इसको बंद कर दूं मैं। फिर इसमें हम इसको थोड़ा लाइटन अप करने के लिए कोकोनट मिल्क पाउडर डालेंगे। चलिए अब मैं वो कुकी को निकाल दूं और इसको भी मेरा ख्याल है मैं फ्रिज में रख दूं ताकि थोड़ा सा ये भी ठंडा हो जाए, फिर जम जाएगा। छोड़ें, इस यहीं सही है बाहर। देखा आपने ये कैरेमल कोकोनट, ओह यम। ये एक ट्रे हम निकाल चुके थे, दूसरी ट्रे हम यहाँ रख देते हैं ताकि फिर जो कुकीज़ हैं मैं वो जाली पे रखूँ और उसको मैं ठंडा कर दूँ। कुकीज़ को हमेशा थोड़ी देर के लिए टिन पे रखते हैं। मैं बस देखना चाह रही हूँ यार, थोड़ी देर यहाँ छोड़ देते हैं हम, उसके बाद आराम से उठा के हम जाली पे रखेंगे। फिर आप लोग उसको 2-3 घंटे ठंडा करिएगा। 1-1 टीस्पून ये फिलिंग का लेके 2 कुकीज़ को जोड़ दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद पतली बनेंगी जब आप डो को ठंडा करेंगे, बेलेंगे और कुकी कटर से काटेंगे, वो इक्वल भी बनेंगी। मैंने इस तरह किया है बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम। ये देखें काफ़ी अच्छा सा ये बबल हो रहा है, तो ज़रा आंच इसकी कम कर देते हैं और साइडों से ऐसे ज़रा हिलाते हैं, टूट नहीं जाए फ़िश, ठीक है। मेक श्योर कि ये नहीं टूटे नहीं। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। आप कौन? जी मुझे फरमाइश करनी थी जी। लावा केक बनाने की। अभी भी पहले भी किसी ने, कल भी किसी ने लावा केक करेंगे ना, करेंगे आप सबके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबको लावा केक खाना है? ओके, बनाते हैं जी। मुझे आपा जब भी कोई बोलता है तो यहाँ सबकी हंसी छूट जाती है। क्या मसला है भाई? आपा बोलें जो भी बोलें, मुझे तो ज़ारनक ही बोलें, सब मुझे ज़ारनक ही बुलाते हैं। मैं सबके लिए ज़ारनक हूँ, छोटे हैं कि बड़े हैं, है ना। आपा सिर्फ 1-2 हैं बस। सबसे पहली हमारी ज़ुबैदा आपा थी, मरहूम। आई डोंट थिंक मैं किसी और को आपा बुला सकती हूँ यहाँ। समीना को तो समीना बुलाती हूँ, शीरीन को तो मैं शीरीन आंटी बुलाती हूँ। अब आप बोलें मुझे। चलिए ये भी हो गया। अब एक और मोल्टन केक की फरमाइश आएगी तो मैं कल बना दूंगी मोल्टन केक। कल से मुझे कह रहे हैं मोल्टन केक बनाएं, मोल्टन केक बनाएंगे ना। मगर हम क्या करते हैं, 1-2 महीने का प्लान दे देते हैं अहेड। अगले हफ्ते का देखिएगा, बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, ठीक है। बहुत हल्की आंच पे छोड़िएगा कोकोनट मिल्क डालने के बाद। बस कभी कभार स्प्लिट हो जाता है, फट जाता है। कोकोनट मिल्क के कैन्स मिलते हैं, कोकोनट क्रीम के कैन्स मिलते हैं। क्रीम बहुत हैवी इसमें हो जाएगा, कोकोनट मिल्क का एक कैन पूरा डाल सकते हैं। नाउ दिस इज़ ऑल्सो गेटिंग कोल्ड। कुकीज़ भी हमारी ठंडी हो रही हैं, फ्रीज़र में भी कुकीज़ हैं। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ज़ारनक नीड्स अ ब्रेक। हम थोड़ा पानी शानी पीते हैं, सफाई करते हैं। आप लोग जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आइए और फिर मैं रिकैप भी पूरा करूँगी दोनों रेसिपीज़ का। और हम कुकीज़ जैसे जैसे ठंडी होंगी ये भी लगाएंगे, बिकॉज़ ये जम जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इसमें चॉकलेट चिप्स डालना चाहें डालें। अगर आप 1-1 कुकी को साइड में थोड़ा चॉकलेट लगा के फिर ये रखना चाहें बीच में, वो कर सकते हैं। एनीवेज एनीथिंग यू कैन डू। चलिए लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। ये देखें ऊपर तेल भी आ गया है और बहुत पतली नहीं रखिएगा, बहुत गाढ़ी नहीं कर दीजिएगा। चावल के साथ खाना है और मछली भी डन है, ठीक है। कोई भी फ़िश ले लीजिएगा, पापलेट से भी आप कर सकते हैं। पतले स्लाइसेस काट लीजिएगा जैसे मैंने कल पॉम्फ्रेट पुलाव किया था। ओके बस। नाउ यू सर्व दिस विथ हरा धनिया एंड कचुम्बर, चावल, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा धनिया हम अंदर डालेंगे एंड देन वी जस्ट मिक्स इट हल्का सा ताकि मछली टूटे ना, एंड देन यू सर्व इट, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आते हैं बिस्किट्स की तरफ।
जब कुकीज़ बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, हाँ अभी से नहीं, तो 2 सेम साइज़ के कुकीज़ को ऐसे हमें जोड़ना है, वरना आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। छोटी सी एक चम्मच लीजिए, उस पर आप ये कैरमल जो है खोपरे वाला मज़ेदार सा वो रख दीजिए और दूसरी कुकी के साथ इसको सैंडविच कर दीजिए। अब आप इसको सेट होने दीजिए। अगर आप चाहते हैं और मज़ेदार करने के लिए तो एक बोल में चॉकलेट पिघला के पूरी की पूरी चॉकलेट में इसको डिप कर दीजिए, ठीक है। दिस हैज़ टू बी नाइस एंड कोल्ड। ये अगर ज़रा भी गर्म होगी या वार्म होगी ना कुकी तो ये अंदर का पूरा पिघल जाएगा। और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं जी। हेलो 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 डिज़र्ट क्वीन। आप हैं जी, फरमाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं भाई? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। भाई ये बहुत बुरा लगता है, आपा आपा आपा। एक आपा बस एक थी अपनी जुबैदा आपा, बस जी। उनके बाद कोई आपा नहीं है जी बिल्कुल। शीरीन, मैं तो शीरीन को शीरीन जान बोलती हूँ। समीना मेरी मासूम समीना है। क्या तुम्हारी एज है कोई आपा कहलाने वाली? अब कोई छोटा सा बच्चा होगा, क्या पता, मगर फिर भी आपा कहना कोई बात नहीं ना, छोड़ देना। अच्छा चलें, बोलें और कुछ। बस कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लग रहा है ये स्माइल जो बना रही हो। थैंक यू। सैंडविच बिस्किट कुकीज बहुत अच्छे लग रहा है। मैं बहुत अर्से के बाद तुम्हारा प्रोग्राम देख रही हूँ। क्या जी? हाँ बहुत अर्से के बाद, तकरीबन 2, 2.5, 3 महीने के बाद देख रही हूँ। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखते रहिएगा हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। देखें ये कड़ी इज़ डन। ओके, बस मसाला पीसना जो है वो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कड़ी के लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया था पूरा रिकैप कर देते हैं। देखें, पेपरिका पाउडर लिया मैंने, उसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, पेपरिका पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी चुटकी भर लौंग, क्लोव्स, ठीक है, उसका पाउडर, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन और एक प्याज, थोड़ा सा पानी, और आप इसमें डालिएगा इमली का गूदा। ये सब कुछ ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। फिर मैंने तेल गरम किया, उसमें लाल कर दी प्याज को, कड़कड़ाया ज़रा ज़ीरा, राई दाना, आज मुझे क्या हो गया है, टमाटो का पेस्ट डाला, एक टमाटर ब्लेंड करके डाला, एक टमाटर चॉप करके डाला, कोकोनट मिल्क डाला, पानी के साथ मिक्स करके, थोड़ी सी चीनी, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और हरी मिर्चें, ठीक है, ये सब कुछ चला गया। मछली आप डाल दीजिएगा पकने के लिए। मछली जब हो जाए, तेल इस तरह ऊपर आ जाए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा और हरी मिर्चों के साथ या कचुम्बर के साथ, बॉयल चावल के साथ इस कड़ी को आपको सर्व करना है। दिस इज़ एब्सोल्युटली डन। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। ये कड़ी का पेस्ट बना के रख दीजिएगा, लाइफ आसान हो जाएगी। मैं फ्रीज़ कर देती हूँ कड़ी के पेस्ट बना के इतने इतने डब्बों में। फिर जब भी दिल चाहे कि कड़ी खानी है, निकालें, कुछ भी मीट अंदर डाल दें, ख़त्म कहानी। अच्छा, दूसरी ट्रे भी मैंने अंदर रखी है। अभी ये थोड़ी वार्म है, इसी को हम कर देते हैं। इसका भी रिकैप कर दूं कि मैंने क्या किया था। 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, आधा कप पिसी हुई चीनी डाली थी, थोड़ा सा वनीला एसेंस गया था, 2 कप मैंने इसमें मैदा डाला, 2 कप चॉकलेट चिप्स डाले, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, थोड़ा सा चुटकी भर नमक गया था, और इसमें तेल भी लिखा है लेकिन मैंने इसमें तेल नहीं डाला है, ठीक है। मिक्स कर दीजिएगा। आप इस डो को ठंडा करिएगा, बेलिएगा और फिर आप कुकी कटर से काटिएगा। चूँकि मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं क्या करती हूँ, कुकीज़ को हमेशा मैं स्कूप से, आइसक्रीम स्कूप से इस तरह निकाल देती हूँ ताकि वो यूनिफॉर्म एक ही साइज़ के हों और आराम से वो पक भी जाएँ एक ही साइज़ के होंगे। तो फिर जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे 10 से 12 मिनट से अंदर अंदर ये इस तरह नीचे से गोल्डन होने चाहिए और ऊपर से इस तरह होने चाहिए। साइडों से आप ब्राउन हो जाए तो कुकी को आप निकाल देंगे, ठीक है। कुकी को इस तरह करेंगे आप तो हिलेगी अवन में, तो उसका मतलब है कि कुकीज़ डन। अब ये जो था कैरेमल, मैंने पहले तो चीनी को खूब अच्छी तरह ब्राउन किया और फिर मैंने एक दूसरे पैन में खोपरे को थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर उसके बाद क्रीम और मक्खन डाला, ठीक है। ये हम दूसरे प्लेटर पे रखते जाएंगे, मैं बनाती जाऊं। भर के रखिएगा, पतला होगा तो बह जाएगा। सो बहुत सारा क्रीम और बहुत सारा मक्खन नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप ये रेसिपीज़ ट्राई करेंगे और फीडबैक मुझे दीजिएगा, बनाइएगा जब भी टाइम मिले। एक हफ्ते की कुछ 1-2 रेसिपीज़ तो चूज़ करके रखिएगा ताकि आपको जो भी अच्छी लगी हों, आपके घर में वो अज्जा हों, तो ज़रूर बनाइएगा।
सो इस पे रख देते हैं। ये जो हो गई हैं, ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। मैं ब्रेक में इस कड़ी को भी निकाल दूंगी। और अगर आप इसमें क्रीम और ये नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल कैरेमल अंदर जाके चिपक जाएगी, तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए क्रीम और मक्खन डालना बहुत ज़रूरी है। ये अभी भी वार्म है, अभी नहीं करते हैं। तो आई थिंक एक और ब्रेक ले लें। चलो लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक में टाइम भी मिल जाएगा, ये और भी ठंडी हो जाएंगी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। चॉकलेट कोकोनट कुकीज़, अजसापी का मक्खन 1 कप, पिसी चीनी आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 2 कप, तेल 3 चाय के चमचे। कैरेमल कोकोनट सॉस बनाने के लिए कोकोनट फ्लैक्स 2 कप, पिसी चीनी 1.5 कप, क्रीम आधा कप, फीका मक्खन 4 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में मक्खन और पिसी चीनी फेंट लें, फिर इसमें वनीला एसेंस शामिल करके फेंटें। उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक डाल कर फोल्ड करें और डो तैयार कर लें। अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। फिर कुकी डो को बेल कर 2 इंच के सर्कल्स में काटें। उसके बाद इन्हें तैयार की हुई बेकिंग शीट पर रखकर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट बेक कर लें। फिर कुकीज़ ओवन से निकाल के 10 मिनट ठंडा करें। कैरेमल कोकोनट सॉस बनाने के लिए पैन में कोकोनट फ्लैक्स फ्राई करें और चूल्हे से उतार लें। उसके बाद पैन में पिसी चीनी शामिल करके इतना मिक्स करें कि चीनी हल हो जाए। अब इसे चूल्हे से हटाकर क्रीम डालें और विस्क करते जाएं। फिर इस पर मक्खन शामिल करके इतनी देर मिक्स करें कि मक्खन पिघल जाए। उसके बाद चमचे की मदद से गर्म कैरेमल कुकीज़ पे ड्रिजल करके ठंडा कर लें। अब बाकी कैरेमल को टोस्टेड कोकोनट में शामिल करके कोट कर लें। फिर चॉकलेट चिप्स और तेल मिलाकर फैलाएं और कुकीज़ को इस मिक्सचर में डिप कर दें। आखिर में इन्हें बेकिंग शीट पर सेट होने तक छोड़ दें और सर्व करें। गोवन फिश करी, करी पेस्ट के अज्जा: कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी मेथी आधा चाय का चमचा, पिसी लौंग 1 चुटकी, पिसा लहसुन 6 जवे, कद्दू का अदरक 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, पानी 6 खाने के चमचे। करी बनाने के लिए मछली 600 ग्राम, तेल 3 खाने के चमचे, काली राई आधा चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर प्यूरी 2/3 कप, पानी 2/3 कप, कोकोनट मिल्क 14 आउंस, नमक 1/4 चाय का चमचा, चीनी 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, टमाटर क्यूब्स 1 अदद। टॉपिंग के लिए हरा धनिया 1/4 कप, स्लाइस हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, उबले चावल सर्व करने के लिए, कचूमर सर्व करने के लिए। तरकीब: करी पेस्ट के लिए ग्राइंडर में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया, ज़ीरा, पिसी हल्दी, पिसी मेथी, पिसी लौंग, पिसा लहसुन, कद्दू का अदरक, इमली का पेस्ट, चॉप्ड प्याज और पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लें। करी बनाने के लिए तेल गरम करके काली राई फ्राई करें, फिर इसमें प्याज शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद तैयार किया हुआ करी पेस्ट डाल के चंद मिनट पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें टमाटर का पेस्ट और टमाटो प्यूरी शामिल करके मिक्स करें। अब इसमें पानी, कोकोनट मिल्क, चीनी, नमक और पिसी लाल मिर्च डालकर पका लें। फिर इसमें क्यूब्स, टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके पकाएं। उसके बाद मछली डालकर इतना पका लें कि वह तैयार हो जाए। अब इसे चूल्हे से हटाकर सर्विंग बोल में डालें। फिर हरे धनिए और हरी मिर्चों से गार्निश कर लें। आखिर में उबले चावल और कचूमर के साथ गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। लज्जत में 5 बजे लाइव नौरतन कीमा बनेगा, रोज़ कलाकंद खीर बनेगी, बूंदी कचुम्बर रायता बनेगा और कल मैं बना रही हूँ फ्रॉस्टेड ब्राउनीज़। 3:30 बजे लाइव फूड डायरीज़ में क्रीमी टस्कन फ़िश और प्रॉन्स भी उसमें होंगे। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। पूरा हफ्ता हमने 3-4 दफ़ा मछली की रेसिपीज़ आपको सिखाई हैं, बनाइएगा। यहाँ मैंने सर्विंग दिखा दी है। चावल के ऊपर इस तरह थोड़ी सी कड़ी डालते हैं, कचुम्बर के साथ आप फ़िश को सर्व कर दीजिएगा। बनाइएगा सारी रेसिपीज़, ठीक है। ये बहुत मज़े के कुकीज़ बने हैं और ट्राई ज़रूर करिएगा। बीच में का जो फिलिंग है वो बहुत मज़े का है, इसी तरह बनाइएगा। और अगर कैरेमल आपको नहीं बनाना है चूल्हे पे, आपके पास टाइम है, बड़ा सा एक पतीला लीजिएगा, इसमें इतना सारा पानी होना चाहिए। उसमें आप 2-3 कैन्स डाल दीजिएगा कंडेंस मिल्क के, बंद, और फिर 3 से 4 घंटे हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा। वो कैरेमल बन जाएगा। फिर दूसरे दिन इसको आप खोलिएगा, उस दिन नहीं खोलिएगा, ठीक है। और फिर आप उसमें बस मिक्स कर दीजिएगा ये टोस्टेड कोकोनट, दैट्स इट। बट ये भी बहुत मज़े का बनता है, ट्राई करिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे, मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।